मनुष्य जीवन में बहुत सी ऐसी मोड़ आती है जहाँ पर हौसला देने वाले, मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलते हैं। नमस्कार सभी को, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल द कल्पना टॉक्स पे। हमारे जीवन में घर हो या बाहर, ब्रेकर के रूप में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहाँ पर हम खुद को न संभालें तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इस छोटी सी दिखने वाली बात को आज मैं एक कहानी के रूप में आप सबको के बीच रखना चाहती हूँ। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार के चित्रकला की प्रशंसा दूर दूर तक गांव में फैली हुई थी। लोग इसके चित्रकारिता को बहुत पसंद करते थे। एक दिन चित्रकार ने एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाई और उसके दिमाग में कुछ आया। उसने उस चित्र को जो उसने बनाई थी, उस चित्र को नगर के बीचों बीच चौराहे पर टांग दी और उसके नीचे यह लिख दिया कि जिस किसी को भी मेरे चित्र में कहीं कोई कमी दिखती है तो वह उस जगह निशान बना दे। और यह लिखकर, चित्र को टांगकर उसके नीचे यह लिखकर कि अगर किसी को भी मेरे चित्र में कोई कमी दिखती है तो उस जगह पे वहाँ निशान लगा दे। और फिर वापस चित्रकार अपने घर गया। रास्ते में मन ही मन यह सोचकर संतुष्ट था कि उसके चित्र को हर कोई पसंद करता है, उसकी चित्रकला को हर कोई पसंद करता है, तो उसके चित्र में लोगों को कोई कमी नहीं ही नजर आनी चाहिए। और वह सोचता हुआ घर गया और सो गया। दूसरे दिन जब वह जगा तो संतुष्ट मन से घर के चौराहे की ओर चल दिया जहाँ उसने वह चित्र एक दिन पहले टांग रखी थी। और उसके नीचे लोगों को यह लिख दिया था कि किसी को भी उसके चित्र में कोई कमी नजर आए तो वहाँ उसे निशान लगा दे। लेकिन जब वह चित्रकार चौराहे पे पहुंचा तो अचंभित हो गया यह देखकर कि उसके चित्र में हर जगह निशान ही निशान भरे पड़े थे, क्योंकि उसने लिख रखा था कि उसके चित्र में कहीं कोई कमी नजर आए तो लोग वहाँ निशान लगा दें। अब वह चित्रकार यह सोचने लगा कि उसके चित्र में हर जगह हमेशा लोग उसकी चित्रकारिता को पसंद करते हैं, फिर उसके चित्र में हर जगह निशान ही निशान क्यों लगाया गया? आज लोगों को उसके चित्र में, चित्रकला में क्या कमी दिखी? इसी उधेड़-बुन में वो परेशान सा वहां बैठ गया। इतने में ही उसका एक मित्र उधर से होकर जो गुजर रहा था, अपने चित्रकार दोस्त को परेशान देकर वहां बैठ गया और पूछा कि मित्र, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतने परेशान से दिख रहे हो? चित्रकार मित्र ने सारी बातें अपने दोस्त से बताई। फिर उस चित्रकार के मित्र ने एक सलाह दी। उसने कहा कि दोस्त, कल तुम एक ऐसे ही चित्र फिर से बनाओ, एक ऐसा ही चित्र फिर से बनाओ और वापस इसी चौराहे पर टांग दो। उसके नीचे यह लिख दो, जिस किसी को भी उसके चित्र में कोई कमी दिखती हो तो वह उसे ठीक कर दे। चित्रकार ने ऐसा ही किया, घर गया और वापस ऐसा ही चित्र बनाया और दूसरे दिन चौराहे पर उसे टांग दिया और उसके नीचे यह लिख दिया कि जिस किसी को भी मेरे इस चित्र में कोई कमी दिखती हो तो वह उसे ठीक कर दे। और वह वापस अपने घर गया यह सोचता हुआ कि आज उसके चित्र में जो कमी लोगों को कल दिखा वह ठीक कर दिया जाएगा। और वह सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल वह जल्दी जगा, क्योंकि उसे उत्सुकता थी कि उसके चित्र में जो कमी है आज उसे ठीक कर दिया गया होगा। वह जल्दी से चौराहे पहुंचा, लेकिन आज जब यह चौराहे पर पहुंचा तो आज उसे एक नई चीज देखने को मिली। वह यह देखकर फिर से सोच में पड़ गया
फिर परेशान हो गया कि आज लोगों ने उसके चित्र में कहीं कोई निशान नहीं लगाया, क्योंकि आज कल उसने लिख रखा था अपने चित्र के नीचे कि किसी को भी उसके चित्र में कोई कमी नज़र आए तो वह उसको ठीक कर दे। लेकिन आज उसके चित्र में कहीं किसी ने कोई निशान नहीं लगाया था। चित्रकार को अब दुनिया की रीत समझ में आने लगी। उसे समझ में आ गया कि लोगों में कमी निकालने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उस कमी को ठीक करने वाले कोई नहीं। यही दुनिया की रीत है। दिस इज लाइफ। तो इस कहानी के सीख को दो पहलू में देखते हैं। सिक्के का पहला पहलू कि जब तक हमें दूसरों की परेशानी का समाधान ना दिखे तो हमें दूसरों में कमी नहीं निकालनी चाहिए। सिक्के का दूसरा पहलू कि हमारे जीवन में हौसला देने वाले तो सिर्फ 4 मिलेंगे, जबकि हमें कमी निकालने वाले, हमें डिमोटिवेट करने वाले 4000 मिलेंगे। तो क्या हम अपनी लाइफ, अपनी जीवन, अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा है, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते। इसलिए अपनी ज़िंदगी सुकून से जिए और खुश रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज मैं विराम लेती हूँ। कल फिर मैं आऊँगी एक नई कहानी लेकर, एक नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।